Hello students. So now we are done with the electrostats. Okay. अभी तक हम लोगों ने सारी चीजें जितनी भी पढ़ी हैं चार्ज के बारे में, वो बिल्कुल एक अलग ब्रांच थी जिसको हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो थे हमारे वो रेस्ट में थे, इसको मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब ये हम यहाँ से अगले स्टेप पर चल रहे हैं। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे इसका, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, स्टैटिक से डायनामिक्स, मतलब कि रुके थे अभी तक हम, जैसे आपको बताया जाता है ना स्टैटिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब लिटरेचर में स्टैटिक मतलब रुका हुआ और डायनामिक मतलब इन द फ्लो। तो बस यहां से हम आपको एक चार्ट बताए थे, फिर रिमेम्बर, तो उस चार्ट के दूसरे पोर्शन पर पहुंच चुके हैं जब हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अभी तक रेस्ट में था, अब ये मूव करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा और उसको हम लोग किस ब्रांच में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, या बुक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये इसलिए आपको थोड़ा सा चैप्टर पहचाना सा लगेगा क्योंकि ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी इन क्लास 10th। तो 10th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, जाना है और इससे रूबरू हुए हैं आप लोग। तो ये चैप्टर थोड़ा सा मजेदार लगेगा आपको क्योंकि अभी तक जो चीजें आपने पढ़ी थी ये बिल्कुल इसको आपने कभी देखा नहीं था, कभी इनसे मिले नहीं थे। अभी यहाँ पर अब सबसे पहले आपको करंट पढ़ाया जाएगा, तो करंट को आप लोग अच्छे से जानते हो, बस उसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें आपको एडअप कर दी जाएंगी, स्पाइसी कर दिया जाएगा वो आपको, और वही आप लोग उसको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इट इज अ ब्रांच जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चाहे उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलिए। इट इज अ ब्रांच इन विच देयर इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, जिसमें चार्ज का फ्लो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू कॉल इट इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, आपका ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं इसकी थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन जो बताई जाती है करंट की, करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल सी बात है, सबने पढ़ी है, सबने सुनी है। ठीक है, लेकिन उस चार्ज का जो फ्लो होता है, करंट कैरियर के नाम से कभी कभी आपको एक टॉपिक मिलेगा कहीं कहीं पर बुक्स में। करंट कैरियर कोई बड़ी चीज नहीं है। करंट कैरियर आप अपने सिंपल भाषा में, अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको जाने तो द कॉज ऑफ करंट। ठीक है, ऐसा कॉज या रीजन जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, बस सिंपली। बाकी कई अच्छी अच्छी लाइंस आपको मिलेंगी, दोज पार्टिकल्स विच फ्लो ड्यूरिंग द current, yeah, during the flow of current, the particle which flow or the constituent direction of all the charges which flow in a single direction, ऐसा करके काफी डेफिनेशन आपको मिलेगी। ठीक है, बट सिंपल आपको नाम से ही पता चल रहा है कि करंट को कैरी करने वाला। ठीक है, उसको हम बोलते हैं करंट कैरियर, और ये वेरी करता है मटेरियल के डिपेंड पे। ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। जैसे मेटल्स में ये आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कैरियर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक चीज आपको बताऊं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। पहले इसकी डेफिनेशन आपने लिखी है, आपने पढ़ा है अच्छे से, अभी तक मैंने इसको इसीलिए नहीं एक्सप्लेन किया था, यहां से आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो पहले तो बेसिक डेफिनेशन आपकी कंडक्टर और इंसुलेटर की वो क्या होती है, देखिए। ये भी बिल्कुल अभी बच्चों वाला डिस्कशन होगा हमारा, जो आप लोग क्लास 6 से लेकर 10th तक पढ़े हो, इंसुलेटर। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर। इसकी बात करें तो कंडक्टर मतलब कि दोज हु कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दोज हु डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर। और अच्छा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली एंड दे डू नॉट, ये बड़े आसानी से कंडक्ट करते हैं, ये करते ही नहीं। इनके बीच में एक वर्ड आता है सेमी कंडक्टर, जो करते हैं लेकिन आसानी से नहीं करते। ठीक है, करते हैं लेकिन वो आसानी से नहीं करते, जिसको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। इसकी पूरी एक ब्रांच ही है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से पढ़ोगे, लास्ट चैप्टर आपका है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग सेमी कंडक्टर के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर कंडक्टर वो होते हैं जो फ्लो कर इजिली कैरी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और रीजन क्या होता है कि
दे आर हैविंग एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैंने बताया ना कि मेटल्स में जनरली जो मेटल कंडक्ट करते हैं उनमें करंट कैरियर कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ एन नंबर मींस कोई लिमिट ही नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुत ही लिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इतने होते हैं कि ना के बराबर। भाई इंसुलेटर क्यों नहीं कंडक्ट करता, रीजन इज दे आर नॉट हैविंग कैरियर। भाई करंट कैरियर ही नहीं है तो करंट कैसे कंडक्ट करेंगे। तो वही काम, इंसुलेटर में करंट कैरियर नहीं होता और यहाँ पर करंट कैरियर होता है किस नाम से, इलेक्ट्रॉन के नाम से, ठीक है। चलिए ये तो बिल्कुल बेसिक डिस्कशन हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर का। अब बात करेंगे कि जब करंट इसमें कंडक्ट होता है तो करंट का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। वो देखिए कैसे भी। तो करंट की डेफिनेशन आपको यहां पर लिखी है, देखिए। व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बिल्कुल बेसिक सी आपकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को अगर हम फॉर्मुलेट करें तो वी विल गेट आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब वो देखिए फील कैसे आता है इसका। खैर ये सारे टॉपिक फील करने लायक नहीं होते, मैं कभी कोशिश करिएगा क्योंकि फिर वो फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा आपका फील। ओके, तो इलेक्ट्रॉन इसमें है, किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू एक वर्ड आपको दिखेगा कि फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन का मतलब आपको अगर ध्यान हो तो कोई मोटा सा या रॉड ले लीजिए, रॉड को जब आप सामने से देखिए, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपको ये पोर्शन दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड अ क्रॉस सेक्शन। ऐसे वायर रखा है, थोड़ा सा जूम करके हम लोग देखें अगर, तो ये वायर का क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितने चार्ज फ्लो हुए उसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। तो क्यू चार्ज यूनिट टाइम में मान लीजिए कि टी टाइम में, ऐसे देखिए टी टाइम में 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है। तो यूनिट टाइम में 10 बाई टी, यही तो हुआ, 10 बाई टी आपका हो गया। या इसी को अगर हम 5 सेकंड में 10 कूलम ट्रांसफर हुआ तो 1 सेकंड में 10/5 हो गया 2 एम्पियर। इसकी एसआई यूनिट जो होती है एम्पियर होती है। अब यहां पर दो टाइप के चार्ज आपको पढ़ाए जाएंगे, एक दो करंट, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये चीज आपको अच्छे से 11th क्लास में कई बार बताई गई थी कि एक आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी और आई इंस्टेंटेनियस डी क्यू अपॉन डी टी। यही चीज आपको डिफरेंस अच्छे से पता है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब हमने देखा कि कुछ टाइम इंटरवल में 5 सेकंड में इतना कूलम चार्ज गया। एक पर्टिकुलर 1 सेकंड या माइक्रो सेकंड पर कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ वो हमारा हो जाता है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो ये दो बिल्कुल बेसिक डिफरेंस। उसके बाद एक अच्छा सा डिस्कशन करेंगे कि आपका करंट क्या है, करंट की डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और करंट की डायरेक्शन है या नहीं है, और है तो ये स्केलर है या वेक्टर है, ये सारा डिस्कशन अभी हम करते हैं आगे। ये आप इसका फॉर्मूला और SI यूनिट नोट कर लीजिए। ओके।